बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा चैप्टर चल रहा था जेनेटिक्स के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हमने मुख्तसर सी तारुफ की थी जीन्स की, अलील्स की, क्रोमोसोम्स की, या हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। इंशाअल्लाह आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम मेंडल्स के बारे में जानें। तो मेंडल जो था ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क था, एक रिलीजियस आदमी था, एक क्रिश्चियन था। और वो वहाँ एक स्मॉल खानकाह थी, खानकाह मीन जहाँ पर रिलीजियस लोग जमा होते हैं, वो रहते हैं, उसमें ये रहा करता था। उन्होंने 1856 से लेकर 1864 के दरमियान कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए पी प्लांट के ऊपर। और ये उनकी खुशकिस्मती थी कि उसके जो रिज़ल्ट्स आए जेनेटिक्स में वो ऐसे वाज़ेह रिज़ल्ट्स थे जैसा इस तरह के रिज़ल्ट पहले किसी ने एक्सप्लेन या किसी के एक्सपेरिमेंट में नहीं आए थे। तो ये मेंडल की खुशकिस्मती थी कि उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया और पी प्लांट ने उसे ऐसे क्लियर कट रिज़ल्ट दिए जेनेटिक्स के बारे में कि मेंडल बहुत मशहूर हुआ। और आज के ज़माने में मेंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, क्योंकि इनके जो रूल्स थे इनहेरिटेंस के बारे में, जो प्रिंसिपल्स थे, वो इतने वाज़ेह थे कि उसी प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो किया था, इसके ऊपर आज मॉडर्न जेनेटिक का टोटल बेस है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए फी प्लांट के ऊपर, और इसी की बुनियाद पर उन्होंने 2 लॉज हमारे सामने रखे जो आजकल जेनेटिक्स में चल रहे हैं। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने जब गार्डन फ़ी को सेलेक्ट किया, फ़ी प्लांट को, ये एक अच्छा चॉइस था। इसके कुछ रीज़न्स थे। कुछ लोग क्वेश्चंस करते हैं कि मेंडल्स ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, उन्होंने कॉमन रोजेस को क्यों सेलेक्ट नहीं किया, उन्होंने वीट, उन्होंने माइज़, कॉर्न, ये चीज़ें क्यों सेलेक्ट नहीं की। तो कुछ रीज़न्स हैं कि वाई मेंडल सेलेक्ट फी प्लांट। तो सबसे पहले मेंडल ने फी प्लांट को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये रेजिस्टेंट होते हैं पेस्ट को, यानी इसके ऊपर पेस्ट आसानी से अटैक नहीं कर सकते। दूसरी बात ये थी कि ये जो फी प्लांट होते हैं इनका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, 3 महीने। तो मतलब 1 साल में 4 एक्सपेरिमेंट हो सकते थे। अगर वो वीट, गंदम को सेलेक्ट करते तो 1 साल में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी थी एक्सपेरिमेंट करने की। इसके अलावा पी प्लांट के बहुत से स्ट्रेन थे, उसमें बहुत से वाज़ेह कैरेक्टर्स थे, तो इसलिए उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। ठीक है। इसके अलावा एवरी पी प्लांट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड नॉर्मली प्रोड्यूस थ्रू सेल्फ पोलिनेशन। नॉर्मल कंडीशन में फी प्लांट में एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं और वो सेल्फ पोलिनेशन करते हैं। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है कि एक ही फ्लावर या एक ही प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट हो और वो पोलिनेट हो, जब करते हैं तो ये सेल्फ पोलिनेशन होता है। और कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर हम पी प्लांट को इजीली एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है। इसका जो सीड होता है वो 2 पाम में है, रिंकल्ड और फरफल। रिंकल्ड ग्रीन इसमें होता है, फरफल जो होता है राउंड रेड होता है। इसमें वाइट फ्लावर होते हैं, फरफल फ्लावर होते हैं। कुछ प्लांट शॉर्ट होते हैं, कुछ प्लांट लॉन्ग होते हैं। कुछ का जो फोर्ड है उसका कलर ग्रीन है, कुछ का फोर्ड का कलर येलो है। तो ये वो वाज़ेह कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने इसी बुनियाद पर पी प्लांट को सेलेक्ट किया। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं
स्टेप 1 में मेंडल ने वायलेट फ्लावर से, यहाँ पर जो रेड वायलेट फ्लावर हैं उससे स्टेमन रिमूव किए। क्या चीज़ रिमूव किया? स्टेमन, यानी मेल पार्ट रिमूव किए। इसके बाद दूसरे स्टेप में ट्रांसफर्ड स्पर्म बेरिंग फूलन फ्रॉम स्टेमन ऑफ वाइट फ्लावर टू एग बेरिंग कार्पेल ऑफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेप 2 में उन्होंने स्टेमन एक से लिया, दूसरे से कार्पेल, और इन दोनों का पोलिनेशन किया है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ इसका। तो एज अ रिजल्ट 3 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास फुलिनेटेड कार्पेल मैच्योर्ड इनटू फोर्ड। इससे जो फोर्ड आया ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन है कलर में और इसमें राउंड सीड मौजूद है। ठीक, प्लांटेड सीड फ्रॉम फोर्ड, यहाँ से उन्होंने फिर इस सीड्स को प्लांट किया और फिर इस चीज़ को एग्जामाइन किया नए फ्लावर को। ये हमें सिंपल वो तरीक़ेकार बताता है जिस तरह उन्होंने एक्सपेरिमेंट की थी। बेसिकली अब यहाँ पर आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ वर्ड इसमें ऐसे हैं जो पहले हमें जानना है एक्सपेरिमेंट से पहले। तो सबसे पहले मेंडल जब प्लांट सेलेक्ट करते थे तो जो प्लांट बिल्कुल पहली टाइम वो सेलेक्ट करते थे, जिस पर अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, जहाँ से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता था, वो पेरेंटल जनरेशन कहलाता है। तो जेनेटिक्स में हम वो रिप्रेजेंट करते हैं पी पर। पी पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पेरेंटल जनरेशन, जो अभी उससे हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। फिर पेरेंटल जनरेशन से जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग आता है, वो जेनेटिक्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं F1 पर, फर्स्ट प्लेल, और ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सन। तो जो पहला जनरेशन होता है वो F1 होता है। फिर F1 के बाद जो दूसरा जनरेशन आते हैं वो हाइब्रिड प्लांट होते हैं और वो F2 कहलाते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ भी आप याद रखिए, कुछ F1 में अगर एक हमारे पास एक टाइप वेरिएंट है, एक दूसरा टाइप वेरिएंट है, F1 हमारे पास आया तो कुछ कैरेक्टर ज़ाहिर हो जाते हैं, वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाते हैं, और कुछ कैरेक्टर ज़ाहिर नहीं हो जाते, वो रिसेसिव ट्रेट कहलाते हैं। तो इसके ऊपर जो है कमिंग क्लासेस में एक डिटेल इंशाल्लाह बहस करेंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव जो रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यहाँ पर ये वो 7 कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने सेलेक्ट किए थे। तो सबसे पहले सीड आप देख सकते हैं। सीड यहाँ पर 2 टाइप है, एक राउंड सीड होता है, ठीक है, और एक रिंकल सीड होता है। फीचे आप इसके नीचे आप रिंकल देख सकते हैं। इसके जो कार्टिलेडन्स होते हैं, सीड स्ट्रक्चर को आप याद करें, उसमें कार्टिलेडन के बारे में हमने पढ़ा था। तो एक सीड का कार्टिलेडन येलो कलर होता है, दूसरे सीड का कार्टिलेडन ग्रीन कलर होता है। दूसरा फ्लावर में आते हैं तो जो फी प्लांट होते हैं वो वाइट फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं और वायलेट फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं। पोर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, एक फुल होता है जिस तरह आप ऊपर देख सकते हैं, वो सीधे एक स्ट्रक्चर है। एक इसके अलावा दूसरा कंस्ट्रक्टेड होता है जो आप देख सकते हैं। कलर के लिहाज से भी पोर्ट कभी ग्रीन अफेयर होता है, कभी येलो अफेयर होता है। स्टेम अगर आप देखें तो एक एक्सियल फोल्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक टर्मिनल फोल्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं। साइज एक का टाल होता है, दूसरे का शॉर्ट होता है। तो ये हमारे पास वो 7 कैरेक्टर्स थे। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन की तरफ आते हैं तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन क्या है? लॉ ऑफ सिग्रीगेशन का स्टेटमेंट ये है कि द फेयर्ड जीन, जिसको हम अलील कहलाते हैं, आर सेपरेटेड ड्यूरिंग गेमीट्स फॉर्मेशन एंड ईच गेमीट रिसीव वन और द अदर अलील बट नॉट द बोथ वन। ला क्या है? तो आप बेटा जहन में रखिए, यहाँ पर इस लॉ के मुताबिक बात यह है कि जब गेमीट्स फॉर्मेशन होती हैं तो असल में क्या हो जाता है, हमारे पास हर एक अलील जो होते हैं वो 2 फॉर्म में होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ये अलील है और दूसरा ये अलील है। ठीक है, आपके पास 2 अलील हैं, एक जीन के 2 अलील हैं। तो जब गेमीट फॉर्मेशन होती है तो मेंडल का लॉ ये है, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन का स्टेटमेंट ये है कि गेमीट में या तो ये अलील आएगा
या ये अलील आएगा, पर दोनों कभी नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जीन के दो अलील हैं, एक बॉडी में टालनेस लाता है, दूसरा ड्वार्फिज्म यानी शॉर्टनेस लाता है। तो जब उस जिस्म में गेमीट फॉर्मेशन होगा तो गेमीट में तो या टालनेस वाला अलील आएगा या शॉर्टनेस वाला आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि टालनेस वाला अलील भी आ जाए और शॉर्टनेस वाला भी आ जाए। तो यहाँ पर एक अलील जो है वो गेमेट्स में आता है और दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन के ऊपर यहाँ पर मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। थोड़ा सा इसको गौर से सुनिए। सबसे पहले यहाँ पर है पेरेंटल जनरेशन, जिसमें दो प्लांट उन्होंने लिए हैं। एक टाल प्लांट के लिए हम यहाँ पर कैपिटल जो है लेटर यूज़ करते हैं जिस तरह ये हैं, और शॉर्ट प्लांट के लिए हम स्मॉल या लोअर केस लेटर यूज़ करते हैं जिस तरह ये दोनों टी हैं। ठीक है, तो पहले हम दो प्लांट लेते हैं, एक प्लांट टाल है और दूसरा प्लांट शॉर्ट है। तो सबसे पहले एक टी यहाँ से हम ले आते हैं, दूसरा टी ऐसे ले आते हैं। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये एक प्लांट मौजूद है जिसमें अलील स्मॉल टी और एक कैपिटल टी के पाम में मौजूद है। ये F1 जनरेशन है। ठीक है, एक टाल प्लांट था, दूसरा शॉर्ट प्लांट था। जब दोनों ने गेमीट्स बनाए तो जिस तरह पहले हमने ला पर बात की थी, एक एक अलील आएगा। तो जब दोनों कैपिटल टी से एक अलील आता है वो कैपिटल टी होगा, जब दोनों शॉर्ट टी से एक अलील आता है वो शॉर्ट टी होगा। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास कम्बिनेशन टी और टी का है एंड दिस इज़ कॉल्ड F1 जनरेशन। अब ये F1 जनरेशन की बात है। तो F1 जनरेशन में हमारे पास जो प्लांट होगा वो भी टाल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा टी है ये डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर। तो स्मॉल टी मौजूद है पर इसका कैरेक्टर रेसेसियो है, इसका जीन रेसेसियो है, वो जाहिर नहीं हो सकता पिनोटाइपिकली। ठीक है, फिर यहाँ पर उन्होंने यहाँ तक तो बात ठीक थी। फिर मेंडल ने ऐसा किया कि इसने F1 जनरेशन को क्रॉस किया F1 जनरेशन से दोबारा। सेल्फ पोलिनेशन की जो यहाँ पर बात है, तो मेंडल ने F1 को क्रॉस किया दोबारा F1 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 जो है वो प्लांट आए 4। तो इसको सिंपली हम इस तरह करते हैं कि पहले कैपिटल टी और जो ऊपर कैपिटल टी हैं ये दोनों आप क्रॉस कर ले तो आपके पास दोनों कैपिटल टी आते हैं F2 जनरेशन। ये टाल प्लांट है, इसलिए इसको इस तरह हम लेते हैं, इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। हम F1 को F1 से दोबारा क्रॉस करते हैं तो हम किस तरह क्रॉस करेंगे, तो हम लिखेंगे टी और फिर स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी और फिर स्मॉल टी। अब इसको हम किस तरह एक दूसरे से क्रॉस करेंगे, तो ये टी और ये टी कंबाइन कर ले तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो डबल कैपिटल टी होगा। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा, ये कैपिटल टी हम क्रॉस करते हैं यहाँ से यहाँ तक स्मॉल 1 के साथ, तो ये हमारे पास आता है एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये टी ख़त्म हुआ। दूसरा बातें हैं इस टी के ऊपर, ये जो स्मॉल है, तो जब स्मॉल टी क्रॉस करते हैं इसी टी से तो ये हमारे पास आता है कैपिटल टी और स्मॉल टी दोबारा। और लास्ट वन स्मॉल टी को क्रॉस करते हैं स्मॉल टी से तो ये आएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास 4 इंडिविजुअल हैं। पहला जो है जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमारे पास जो सबसे पहला आया है, ये सबसे पहले नंबर पर दोनों हमारे पास कैपिटल टी हैं और फिर इसके बाद हमारे पास एक कैपिटल एक स्मॉल टी है, ये इसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये प्लांट टाल है, होमोजाइगस टाल। ये दूसरा हेट्रोजाइगस टाल है, ये तीसरा हेट्रोजाइगस टाल है एंड द लास्ट वन इज़ होमोजाइगस शॉर्ट। तो यहाँ पर ये एक्चुअली एक अहम बात थी कि जब उन्होंने 2 प्लांट को क्रॉस किया तो F1 जनरेशन के दौरान वो रिसेसिव ट्रेट गायब हुआ पर उसके अलील मौजूद थे। फिर F2 जनरेशन में वो दोबारा एक्सप्रेस हुआ
और वो कैसे एक्सप्रेस होता है? ये एक्सप्रेस होता है 3.1 रेशो के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि F1 जनरेशन में रेसिसियो जो प्लांट है, तो वो जब आपके पास 3 टाल प्लांट हो गए तो एक आपके पास शॉर्ट प्लांट होगा, एंड दिस इज कॉल्ड 3.1 रेशो के साथ ये आएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास लॉ ऑफ सिग्रीगेशन है। ठीक है, आपके लिए बेटा इसमें होम असाइनमेंट क्या है कि आप राइट करें, मेमोराइज करें लॉ ऑफ सिग्रीगेशन को। तो इस पर आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। ये जब आप लिखेंगे बाय हैंड तो इंशाल्लाह इससे ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और ये इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। क्लास को रिवाइज़ करें, अगर आपको समझ नहीं है दोबारा रिवाइज़ करें, तो इंशाल्लाह इससे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में ज़रूर आ जाएगा। और इसके साथ जो पैराग्राफ है वो मैंने वर्बली आपको बताए हैं, तो जब आप पैराग्राफ को रीड करेंगे तो थोड़ा सा और भी ये क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी है। कल जो है कमिंग क्लास में इंशाल्लाह बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के ऊपर, जो भी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है।